हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर शमा। कैसे हो आप सारे लोग? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और आज आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए एक रेसिपी लेकर के जो होने वाली है नो बेक केक। यस, इसमें ना ही हमें मैदा चाहिए, नो मैदा, नो अवन, नो गैस, नो माइक्रोवेव, नो एग, नथिंग, जस्ट अ बेसिक केक रेसिपी जिसे हम बनाएंगे ब्रेड के साथ। सो बेसिकली ये ब्रेड केक होने वाला है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं नो बेक केक, क्योंकि जो ब्रेड है वो ऑलरेडी बेक्ड है तो उसे बेक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। एंड यस, दिस इज़ अ 3 इंग्रेडिएंट केक। ये मैं कैसे भूल सकती हूँ आप लोगों को बताना। बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाना, मिनिमम मैक्सिमम आई गेस 5 मिनट्स लेता है एंड उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें इसकी कुछ प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए क्योंकि ये है एक ब्रेड केक तो हमें चाहिए ब्रेड। ऑफ कोर्स लेयरिंग आप जितना मन चाहे उतना कर सकते हैं, छोटी ब्रेड, बड़ी ब्रेड, लंबी ब्रेड, स्क्वायर ब्रेड, विच एवर ब्रेड यू हैव इन योर फ्रिज आप ले सकते हो। और कोई फ्रेश ब्रेड की एकदम से मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है। ये मेरे फ्रिज में ब्रेड रखे हुए थे एंड आई वाज लाइक खराब हो जाएगा, लेट्स यूज इट ना, जब पहले खराब हो उससे पहले। सो मैं बस इसको ट्रिम कर रही हूँ, इसके बॉर्डर। एंड यस, जो ट्रिम किया हुआ पार्ट है इसको फेंकना नहीं है, इसको हम ब्रेड क्रम्स बनाने में यूज कर लेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन टू द बेसिक, जो मेजर पार्ट है वो है विप्ड क्रीम, क्योंकि 3 इंग्रेडिएंट है। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज ब्रेड, सेकंड इज होल क्रीम एंड द थर्ड इज न्यूटेला। दैट्स इट। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इसमें शुगर क्यों नहीं डाला, तो जो न्यूटेला होता है उसमें ऑलरेडी बहुत मिठास होती है। अगर आप शुगर डालोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हद का मीठा हो जाएगा, विच वी डोंट वांट, राइट। न्यूटेला एंड विप्ड क्रीम को हमने विप कर लिया। ये हैवी क्रीम है बेसिकली, और रक्षा आ गई कुछ टेस्ट करने के लिए। मैं इसका एक विप्ड क्रीम बना ले रही हूँ स्टिफ, इसमें पीक्स आ जाएं इस तरीके के। इतना हमें इसको ब्लेंड करना है, आप देख सकते हो। एंड बस ये जो हमारी जो फ्रॉस्टिंग आप बोल सकते हो रेडी हो गई है केक बनाने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं फनी पार्ट। फनी पार्ट के लिए सबसे एक जो चीज़ चाहिए विच इज़ टोटली ऑप्शनल, बट मैं ले रही हूँ क्योंकि हमें हमारे केक को मॉइस्ट रखना है, ड्राई नहीं बनाना है। तो मिल्क लिया है मैंने उसके लिए। यूजुअली भी आप बेसिक भी केक बना रहे हो तो भी कीप इन माइंड कि केक को वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे शुगर सिरप यूज़ करें चाहे मिल्क यूज़ करें। तो फनी पार्ट ये है कि ब्रेड को अब हम असेंबल करेंगे हमारी जो विप्ड क्रीम जो हमने बनाई हुई है फ्रॉस्टिंग उसके साथ। सो लेयर बाय लेयर हम करते जाएंगे अच्छी तरीके से, इक्वल इवन अमाउंट में हमने जो विप्ड क्रीम है उसको स्प्रेड कर लेना है और वन बाय वन लेयर को स्टेक करते जाना है। हाइट अगेन आई विल से कि जितनी ब्रेड आपको चाहिए आप उतना ले सकते हैं। मैं काइंड ऑफ पेस्ट्री बना रही हूँ तो इसलिए मैंने रेक्टेंगल लिया है, आप स्क्वायर भी बना सकते हो। 2 ब्रेड्स को एक साथ लगा करके भी उसको साइज आप बढ़ा सकते हो। एंड बस इसको इस तरीके से हम कर लेंगे। बाद में लास्ट हम फिनिशिंग करेंगे, कुछ खास है ही नहीं है इसमें। बस जो मेजर चीज़ है वो ये है कि आपको जो फ्रॉस्टिंग बनानी है वो रेडी करनी है, बाकी एवरीथिंग इज लाइक चुटकियों का काम है। इसको आप फिनिश अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस कर सकते हैं, आप रफ भी रख सकते हो, आप पाइपिंग बैग में इस फ्रॉस्टिंग को लेकर के फ्लावर्स भी बना सकते हो। बट आई जस्ट शोन यू गाइज द ईजीएस्ट वे, जिसको बेकिंग में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है एंड दे वॉन्ट टू हैव केक ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन स्पेशली, कि लॉकडाउन में आप बाहर नहीं जा सकते हो, ले नहीं सकते हो, कुछ खा नहीं सकते हो जा करके। इन दैट केस एटलीस्ट यू कैन हैव समथिंग, अगर आपको क्रेविंग हो रही है केक खाने की, सो यू कैन मेक दिस नो बेक केक एट होम। और मैं इसको हल्का सा फिनिश कर ले रही हूँ नीचे से ऊपर की साइड ड्रैग करके, जिससे कि थोड़ी सी अच्छी सी फिनिश आ जाए। टोटली 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 योर चॉइस, जैसे भी आपको डेकोरेट करना है यू कैन डू। एंड बस इसको थोड़ा सा फिनिश कर लें जिससे दिखने में अच्छा लगे। अगर आपके यहाँ बर्थडे पड़ रहे हैं, येस यू कैन मेक दिस केक, राइट। छोटा सा केक सेलिब्रेशन के लिए मीठा ज़रूरी होता है रादर देन कितना फैंसी है क्या नहीं है। सो बिगनर फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है ये केक एंड बच्चे भी बना सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। एंड रक्षा ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कराई है इसमें। थोड़ा सा मैं डेकोरेट कर रही हूँ यहाँ पर इसको विद जो हनी कॉम्ब होता है और जो कैरमल जो होते हैं, फज जो होता है उसके साथ में। एंड बाद में थोड़ा सा रक्षा ने डेकोरेट किया रेनबो स्पार्कल के साथ में। दैट्स इट। आप आपकी चॉइस का कुछ भी पाइपिंग बैग यूज करके भी कर सकते हो, विच एवर डेकोरेशन यू लाइक यू कैन गो हैड एंड डू। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। एंड अभी हमको इसको चिल होने के लिए रखना है, जिससे कि थोड़ा सा जो मॉइस्चर है वो ब्रेड के अंदर भी जाए एंड जिसकी अपर लेयर है वो थोड़ी सी फर्म हो जाए, अच्छी हो जाए। अदरवाइज वो ऐसा गीला गीला सा लगेगा केक। एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू कट दिस केक एंड आप देख सकते हो, फील कर सकते
सकते हैं कि कितना सॉफ्ट है, स्पॉन्जी ये केक बन के रेडी हुआ है। मैंने बहुत ज़्यादा बातें कर ली, मुझे आई नो कमेंट्स आने वाले हैं कितना बोलती है, बट मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना। सो यस, प्लीज़ बेयर विद दिस। एंड बहुत अच्छे तरीके से लेयरिंग हुई है, आप देख सकते हो ब्रेड एंड फ्रॉस्टिंग दोनों ही चीज़ें बहुत इवन अमाउंट में आपको दिख रही हैं। एंड अगर आप किसी को नहीं बताओगे तो आई बेट यू गाइज किसी को पता नहीं चलेगा कि ये ब्रेड का बना हुआ केक है। एंड इट वॉज सो यमी एंड सो टेस्टी। डू ट्राई इट एंड मेरे साथ फीडबैक शेयर करना। और इस तरीके की नो बेक या नो कुकिंग रेसिपीज इफ़ यू वांट टू वॉच इन फ्यूचर डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज़ अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मेरे नेल्स पर मत जाना बिकॉज रक्षा ने रेनबो बनाया हुआ है मेरे हाथ में। ये लॉकडाउन का वो चल रहा है अभी एक्सपीरियंस। सो येस, I'll see you all in my next video. Till then, bye bye. Take care. Enjoy your time with your family. And yes, chill करो, खाते रहो, स्वस्थ रहो, healthy रहो, fit रहो, what not, everything. Bye.